नमस्कार, स्वागत है आपका यूआई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज की हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। अब मक्का में एंट्री के लिए प्रवासियों को मिलेगा ऑनलाइन परमिट। तेलंगाना के नेता दुबई में मारे गए प्रवासी के परिवारों से मिलने पहुंचे, दिया दिलासा। शारजाह अल-धैद रोड पर एक अहम निकास 18 से 21 अप्रैल तक रहेगा बंद। दुबई में 8 साल की ऑटिस्टिक बच्ची की हत्या के आरोप में दादी पर चलेगा केस। आबू धाबी में गंदगी और नियम तोड़ने पर रेस्टोरेंट बंद। दुबई में ईस्टर वीकेंड पर जेबेल अली चर्च जाने के लिए मिलेगी फ्री बस सेवा। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को डिटेल में बताते हैं। अब मक्का में एंट्री के लिए प्रवासियों को मिलेगा ऑनलाइन परमिट। सऊदी अरब की पासपोर्ट अथॉरिटी जवाजात ने हज 2025 से पहले एक नई सुविधा शुरू की है, जिसके तहत अब प्रवासी लोग मक्का में प्रवेश के लिए परमिट ऑनलाइन ले सकेंगे। इसके लिए 2 पोर्टल उपलब्ध किए गए हैं, अफसर और मुकीम। इन प्लेटफॉर्म के जरिए अब लोगों को पासपोर्ट ऑफिस या किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने होंगे। ये पूरी प्रक्रिया अब तसरी नाम के डिजिटल सिस्टम से जुड़ गई है, जिससे परमिट बनवाना पहले से काफी आसान हो गया है। अफसर पोर्टल के माध्यम से घरेलू कामगार, किसी पर आश्रित रहने वाले प्रीमियम रेजिडेंस वाले लोग, निवेशक, सऊदी नागरिकों की मांग और जीसीसी देशों के नागरिक आसानी से परमिट ले सकते हैं। वहीं मुकीम पोर्टल पर मक्का में कार्यरत कर्मचारियों, सीजनल वीजा होल्डर्स और उन लोगों के लिए परमिट की सुविधा दी गई है जिनका हज सीजन के दौरान मक्का के किसी प्रतिष्ठान से नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट है। ये नियम 23 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा। इसके बाद अगर कोई राज्य निवासी बिना परमिट के मक्का में प्रवेश करता है तो उसे प्रवेश से रोक दिया जाएगा और वापस भेज दिया जाएगा। हालांकि जिनके पास पवित्र स्थलों पर काम करने का परमिट है, मक्का में रजिस्टर्ड निवासी हैं या उनके पास वैलिड हज परमिट है, उन्हें इस नियम से छूट दी गई है। इसके अलावा एक और अहम बदलाव ये है कि 29 अप्रैल से 10 जून तक नुशुक प्लेटफॉर्म के माध्यम से उम्रा परमिट जारी नहीं किए जाएंगे। इस दौरान सिर्फ उन्हीं लोगों को मक्का में प्रवेश मिलेगा जिनके पास वैलिड हज वीजा होगा। तेलंगाना के नेता दुबई में मारे गए प्रवासी के परिवार से मिलने पहुंचे, दिया दिलासा। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के निर्देश पर खाड़ी देशों में काम कर रहे प्रवासी मजदूरों की भलाई देखने वाली राज्य सलाहकार समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बीएम विनोद, सेवानिवृत्त आईएसएफ अधिकारी ने मंगलवार 16 अप्रैल को निर्मल जिले के सोन गांव का दौरा किया। वो वहां दुबई में मारे गए प्रेम सागर के परिवार से मिलने और उन्हें सांत्वना देने पहुंचे। 38 साल के प्रेम सागर दुबई के अलकोज इलाके में मॉडर्न बेकरी एलएलसी में काम करते थे, लेकिन दुर्भाग्य से 11 अप्रैल को एक झगड़े के दौरान उन्हें और उनके एक साथी श्रीनिवास को एक पाकिस्तानी सहकर्मी ने चाकू मार दिया। श्रीनिवास की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य भारतीय श्रमिक सागर राजन्ना, जो कि सिरसिला जिले के थे, घायल हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। डॉक्टर विनोद कुमार ने सागर के परिवार को भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ है। उन्होंने कहा कि दुबई में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास से संपर्क किया जा चुका है और जल्द ही प्रेम सागर का शव भारत लाने की व्यवस्था की जा रही है। शारजाह अल-धैद रोड पर एक अहम निकास 18 से 21 अप्रैल तक रहेगा बंद। शारजाह में सड़क और परिवहन विभाग ने बताया है कि शारजाह अल-धैद रोड पर एक जरूरी एग्जिट कुछ दिनों के लिए बंद रहेगा। यह बंदी इलाके में चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर काम की वजह से की जा रही है। प्राधिकरण ने जानकारी दी है कि अल-धैद सिटी की तरफ से ब्रिज नंबर 4 वाले एग्जिट को 18 अप्रैल से 21 अप्रैल तक बंद रखा जाएगा। इस दौरान ड्राइवरों को दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सभी लोग यातायात नियमों का पालन करें और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। वहीं दूसरी ओर शारजाह से दुबई जाने वाले लोगों को थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि अल शिंगदा इलाके में नया ब्रिज खुल गया है, जिससे अब ट्रैफिक थोड़ा आसान हो गया है। दुबई में 8 साल की ऑटिस्टिक बच्ची की हत्या के आरोप में दादी पर चलेगा केस। दुबई में एक 8 साल की ऑटिस्टिक बच्ची की दर्दनाक मौत के मामले में उसकी ही अपनी दादी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
पुलिस का कहना है कि दादी ने कपड़े बदलने के बाद बच्ची के ही कपड़े से उसका गला घोट दिया। बच्ची के पिता जो एक मस्जिद में इमाम हैं, उन्होंने बताया कि जब ये घटना हुई तब वो कुछ देर के लिए घर से बाहर गए हुए थे। जब वो लौटे तो उन्होंने अपनी बेटी को बेहोश पाया और तुरंत एम्बुलेंस बुलाई, लेकिन पैरामेडिक्स ने बताया कि बच्चे की मौत हो चुकी है और उसकी गर्दन पर गला घोटने के निशान थे। पिता ने बताया कि उन्होंने अपनी मां को विजिट वीजा पर दुबई बुलाया था और पहले भी इस बात पर बहस हो चुकी थी कि बच्ची की देखभाल कैसे की जाए। पुलिस को शक हुआ है कि आखिरी बार बच्ची को जिंदा दादी ने ही देखा था। जांच के बाद दादी, जिनकी पहचान NKS के रूप में हुई है, उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने कहा कि बच्ची की बीमारी से वह बहुत परेशान हो चुकी थी और बेटे बहू को इस जिम्मेदारी से मुक्त करना चाहती थी। परिवार ने बच्ची को इलाज के लिए भारत ले जाने की योजना बनाई थी, लेकिन उससे पहले ही ये घटना हो गई। अब दादी को लोक अभियोजन के पास भेजा गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। इस घटना ने पूरे समुदाय को हिलाकर रख दिया है और खास जरूरत वाले बच्चों की देखभाल में परिवारों पर आने वाले मानसिक दबाव को लेकर चिंता जताई जा रही है। अबू धाबी में गंदगी और नियम तोड़ने पर रेस्टोरेंट बंद। अबू धाबी में एक रेस्टोरेंट को नियम तोड़ने और साफ सफाई में लापरवाही बरतने के चलते बंद कर दिया गया। अबू धाबी की कृषि और खाद्य सुरक्षा अथॉरिटी ने गुरुवार 17 अप्रैल को इंस्टाग्राम पर बताया है कि अल शाहमा इलाके में मौजूद तसीफ रेस्टोरेंट को टेम्पररी रूप से बंद किया गया है। रेस्टोरेंट पर 2008 के फूड सेफ्टी कानून और उससे जुड़े नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। यहाँ की हालत ऐसी थी कि इससे लोगों की सेहत को गंभीर खतरा हो सकता था। तहसीब रेस्टोरेंट का लाइसेंस नंबर CN 2836859 है। इससे पहले भी मोहम्मद बिन जायद सिटी में मौजूद स्ट्रॉन्ग टी कैफेटेरिया में को भी बंद कर दिया गया था। यहाँ 3 बार फाइन लग चुका था, फिर भी सफाई नहीं सुधरी। अंदर कीड़े मकोड़े पाए गए थे और जगह पर काफी गंदगी थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई। निवासियों से अपील की गई है कि अगर आप भी किसी खाने की जगह में गड़बड़ी देखें तो तुरंत संबंधित विभाग को इसकी रिपोर्ट करें ताकि आप सभी की जो सेहत है वो सुरक्षित हो। दुबई में ईस्टर वीकेंड पर जेबेल अली चर्च जाने के लिए मिलेगी फ्री बस सेवा। अगर आप इस वीकेंड ईस्टर सेलिब्रेट करने जेबेल अली के चर्च जा रहे हैं तो आपको अब आने जाने की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। दुबई के रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने बताया है कि 18 से 20 अप्रैल तक फ्री बस सेवा होगी। ये बसें आपको एनर्जी मेट्रो स्टेशन से सीधे जेबेल अली चर्च तक पहुंचाएगी। बसें हर दिन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक चलेंगी, यानी पूरे दिन आप आराम से आ जा सकते हैं, वो भी बिना किसी खर्च के। तो अगर खर्च बचाना है तो आप इस बस का लाभ उठा सकते हैं। चलिए आखिर में बताते हैं क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दरहम रेट। शुरू करेंगे रियल रेट से। आज एक सऊदी रियाल में 22.76 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.78 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.37 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 36.47 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.36 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.35 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.78 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.74 पाकिस्तानी करेंसी ही थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 22.73 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 22.79 भूटानी करेंसी थी। अब हम जानेंगे आज के गोल्ड रेट्स। तो दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 303.80 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 305 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 7064 है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 371.25 दिरहम प्रति ग्राम था, जो कि भारतीय मुद्रा में 8632 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 372.75 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत की बात करें तो ये 400.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 402.75 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम के भारतीय मुद्रा की बात करेंगे तो ये 9318 की है। क्या है आज का दिरहम रेट, तो बता दें आज एक UAE दिरहम में 23.25 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.27 रुपया था। वहीं आज एक UAE दिरहम में 37.16 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 37.26 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक UAE दिरहम में 33.05 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.05 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक UAE दिरहम में 76.40 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.37 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक UAE दिरहम में 23.23 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.29 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।